हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना जो चैनल है वो केमिस्ट्री का चैनल है, लेकिन अभी तक मैंने बीएससी की रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। ठीक है, अभी तक मैंने 2-3 वीडियोस हैं वो तो जीओसी की यहाँ पे अपलोड की हैं और बाकी मैंने एमएससी की वीडियोस अपलोड की हैं ऑक्सीडेशन वाली। तो मैंने सोचा चलो बीएससी का भी थोड़ा सा एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो बीएससी के लिए देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। और थर्ड ईयर में भी जो पर्टिकुलर बुक है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए, अपने तीनों पेपर्स में से हम स्टार्ट कौन सा कर रहे हैं अभी के लिए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि हम बात करें तो देखिए, चाहे हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, फिजिकल पढ़ रहे हैं या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वहां पे एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि हमें पढ़ना कितना है। ठीक है, और वो क्राइटेरिया है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि सिलेबस हमें कितना पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने देखा है कि एग्जाम के लास्ट डे तक स्टूडेंट्स है वो पूछते रहते हैं मैम कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से यूनिट्स हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो मैंने सोचा चलो पहला जो वीडियो वो इसी पे बना देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। तो सिलेबस की यदि मैं बात करूं कि सिलेबस हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक है, आप जितना डेप्थ में जाओगे उतना वो बड़ा होता जाएगा। लेकिन हमें एक यहाँ पे लिमिट रखनी पड़ती है, एक सीमा रखनी पड़ती है कि हमें पढ़ना कितना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हम पढ़ते जाएंगे तो सिलेबस कभी कवर ही नहीं होने वाला। तो हमें एक यहाँ पे लिमिट रखनी होती है कि हमें इतनी चीजें पढ़नी है जिनसे हम यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स वो गेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मार्क्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें मार्क्स भी तो लेके आने हैं ना। अकेले नॉलेज से तो काम नहीं चलने वाला कि हम टॉपिक्स पढ़े जा रहे हैं और पता चल रहा है कि एग्जाम में वहां से कुछ भी नहीं आया और एग्जाम में फेल हो गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि बीएससी थर्ड ईयर के ऑर्गेनिक का सिलेबस है वो क्या होता है। तो सिलेबस की यदि हम बात करें, पेपर है वो 33 मार्क्स का होता है। थर्ड ईयर में है तो सारे स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली ये चीज तो पता होगी कि तीनों पेपर हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, जिनमें से फिजिकल वो अपना 34 का होता है और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है वो 33 मार्क्स के होते हैं। अब यदि मैं बात करूं तो अपनी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है एज प्रीवियस जैसा आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में रहता है, वहां यहाँ पे भी आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है उसमें 5 यूनिट रहने वाली है। ठीक है, अब 5 यूनिट्स में से जो अपनी सबसे फर्स्ट यूनिट है वो कौन सी है? 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, तो हम NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट यूनिट अपनी कौन सी है? 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का ही दूसरा पार्ट, क्योंकि देखिए थर्ड ईयर में हो तो ऑब्वियसली ये चीज तो पता है ना कि एक यूनिट के दो दो तीन तीन पार्ट्स होते हैं, लेकिन उनमें से क्वेश्चंस हैं वो एक क्वेश्चन जैसे ऊपर वाले पार्ट से आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन नीचे वाले पार्ट से आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम बोलें कि एक क्वेश्चन है वो तो कहां से आएगा एग्जाम में? 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आएगा, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो कहां से आने वाला है? ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स से। तो यूनिट फर्स्ट है उसके दो पार्ट्स हैं और दो पार्ट्स में से जो हर पार्ट है उसमें से एक एक क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हो रही है। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ने क्या वाले हैं? पढ़ने वाले हैं हम 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। अब 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की यदि मैं बात करूं, थोड़ा सा कोरिलेट करा दूं यहाँ पे कि 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी की जहां कहीं भी हम बात कर रहे होते हैं तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए डिटर्मिनेशन के लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के डिटर्मिनेशन में हम स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, वहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे केमिकल शिफ्ट हो गया, ठीक है, एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका प्रिंसिपल हो गया, या फिर कपलिंग कांस्टेंट हो गया, या फिर अपने जो इनएंशियोटॉपिक डायस्टेरियोटॉपिक और जो होमोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं उनके बारे में। ये वाली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें पूरा का पूरा प्रोटॉन की स्टडी को बताती है। ठीक है, दूसरा पार्ट अपना आता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इनोलेट्स होते हैं अपने इन प्लस ओलेट, ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होगा और साथ में क्या होने वाला है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप भी होने वाला है। तो इन प्लस ओलेट को हम क्या बोल रहे हैं? इनोलेट बोल रहे हैं। और इनोलेट है वहां से हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस, अलग अलग कंपाउंड्स उनका सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। अब जो अपनी सेकंड यूनिट आती है, ये तो बात हो गई फर्स्ट यूनिट की। अच्छे से क्लियर हुआ कि दो पार्ट्स हैं, दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो जिससे आपका एक क्वेश्चन है वो इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट हो जाएगा। अब जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो यूनिट है इसका एक ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ से आपको पूरी यूनिट है वो कवर करनी पड़ेगी। और आपको एक और चीज बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो बीएससी थर्ड ईयर की, उसके सबसे मेजर यूनिट यही है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यदि
आपकी ये यूनिट कवर हो जाती है, मतलब देखो जो मार्क्स हैं वो तो हर यूनिट के इक्वली होने हैं, लेकिन ये वाली यूनिट है सबसे मेजर यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो थर्ड यूनिट पे आते हैं अपन। थर्ड यूनिट है वो अपनी कौन सी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए कार्बोहाइड्रेट बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई नई यूनिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कार्बोहाइड्रेट्स में हम कौन कौन सी चीजें हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना होता है, मोनोसैकेराइड्स पढ़ने होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स पढ़ने होते हैं। दो ही यहाँ पे आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं मेजर की, यदि मैं बात करूँ तो मोनोसैकेराइड्स पढ़ने हैं और पॉलीसैकेराइड्स पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं यूनिट फोर्थ की, कार्बोहाइड्रेट है वो भी अपना एक ही यूनिट है, ठीक है, एक ही यूनिट का पार्ट है, इसी में से दोनों क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, तो ये भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और यूनिट सेकंड में भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देन यदि मैं आऊँ यूनिट फोर्थ पे, तो यूनिट फोर्थ है वो अपनी क्या होती है, एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए सारे के सारे हैं, ये नॉन टॉपिक्स हैं, वो लोग पहले से इन चीजों पे स्टडी कर चुके होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स वालों के लिए थोड़े से नए टॉपिक हैं, और ये जो टॉपिक है बायोलॉजी के रिगार्डिंग ही आते हैं। तो यहाँ पे एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड यूनिट के 4 पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप कोई भी 2 कवर कर लो तो आपका क्वेश्चन है वो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको चारों के चारों पार्ट्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे बहुत ही अच्छे से, तब भी जाके आपका क्वेश्चन है वो कवर होगा। तो यहाँ पे भी यूनिट 4 में भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको पूरा का पूरा सिलेबस है, पूरे के पूरे पार्ट्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 है, उसमें देखिए अगेन अपने पास 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स होता है, सिंथेटिक पॉलीमर्स होता है और सिंथेटिक डाइज होता है। 3 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक डाइज। अब इन तीनों पार्ट्स में से क्वेश्चन तो 2 ही आने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सिंथेटिक पॉलीमर वाला पार्ट है ये तो कॉमन पार्ट होता है, ठीक है। यदि इसमें से क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरह से आएगा कि सिंथेटिक पार्ट है वो ऑर्गेनो सल्फर के साथ भी मिक्स करके दिया जा सकता है और सिंथेटिक डाइज के साथ भी मिक्स करके दिया जा सकता है, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन है वो तो इन दोनों पार्ट्स में से आएगा और दूसरा क्वेश्चन है वो इन दोनों पार्ट्स में से आएगा। सिंथेटिक पॉलीमर है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स पढ़ते हो या फिर सिंथेटिक डाइज पढ़ते हो। इसमें आपके पास ऑप्शन मिल जाता है कि आप कोई भी एक है उसे छोड़ सकते हो, लेकिन 2 हैं वो आपको नेसेसरीली यहाँ पे पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर है वो यहाँ पे बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन है वो दोनों ही पार्ट्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा अच्छे से सिलेबस। फिर भी यदि कोई क्वेरी रह जाती है तो आप अगेन कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो उसमें यदि मैं बात करूं तो यहाँ से बाहर है वो कुछ नहीं जाता, इतना यदि आप पढ़ लेते हो, इतना यदि आप कवर कर लेते हो तो आपके 33 मार्क्स को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो इससे बाहर कोई सिलेबस नहीं है, और ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ, और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। तो देखिए सिलेबस तो अपना हो गया, लेकिन सिलेबस होने से काम नहीं चल जाता। आपने ये वीडियो देख के छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे। हाँ, वो जरूरी नहीं है कि आप वीडियो से ही पढ़ो, आप बुक से पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, वट जैसा आपका मन करे, लेकिन आपको पढ़ना है। क्योंकि अब भी देखिए टाइम आ गया है, क्योंकि जुलाई में तो वैसे भी सेशन शुरू हो जाते हैं हर बारी, तो अब भी टाइम आ गया है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखिए पढ़ाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हर किसी के पास 24 आवर्स होते हैं डे के, और वो डिपेंड करता है कि आप उन्हें स्पेंड कहाँ पे कर रहे हो, वो ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी है। सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।